फिर उसके बाद वहां से वो गए बहराइच, कि बहराइच में भी हिंसा हुई थी, वहां पर एक रामगोपाल नाम से एक लड़का था, रामगोपाल मिश्रा, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो उनका ये कहना कि भाई ये इस देश में क्या हो रहा है कि मुसलमानों की इलाकों में से जहां मुसलमान आबादी है वहां से अगर हिंदू शोभा यात्रा गुजरेगी तो पथराव होगा और हिंसा होगी, दंगा होगा, और मुसलमानों की सारी यात्राएं जो है जुलूस जो है वो हिंदुओं के इलाके से निकलती हैं, शांतिपूर्ण। एडमिनिस्ट्रेटिवली सेंसिटिव एरिया मार्क्ड है वो, मतलब जब भी आपका कोई जुलूस है, चुनाव है, तो वो मार्क्ड है एरिया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म है, वो आपके बंदोबस्त का पार्ट है कि आपको वहां पे पुलिस व्यवस्था ज्यादा लगानी है। और इसमें कोई मुस्लिम कमेंट्री नहीं है, कोई लीडर कुछ नहीं कहता कि हमारी जगह सेंसिटिव क्यों है, हमने ऐसा क्या कर रखा है, हमारे घरों में इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं, इतनी तैयारी से कैसे बैठे रहते हैं हम। अब मैं जरा मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूं, योगी जी वैसे ही फायर ब्रांड जाने जाने वाले नेता, ऊपर से योगी भगवा पहनने वाले, और उसके ऊपर आज जिस किस्म का भाषण दिया है, इसका क्या रिएक्शन होगा मुफ्ती साहब? देखिए, मैं तो योगी जी को हमेशा से बहुत सम्मान और एक संत की निगाह से देखता हूँ, और ऐसा नहीं कि ये एक भाषण बहुत टाइम से सुनता हुआ आ रहा हूँ। जो हमारे कुरान, गीता और जो हमारे संत साधु उलमा जो एक बात कहते हैं कि जो आदमी के दिल में है वही जुबान पर होनी चाहिए, तो योगी जी का जो आज का मैंने भाषण सुना तो वो उनकी आत्मा बोल रही थी, जो उनकी आत्मा है वो बोल रही थी, और ये उनकी पीड़ा भी है, वो दुखी भी है इन बातों से कि जो कुछ हो रहा है। और देखिए, मैं कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैं कई सालों से बराबर कह रहा हूँ। ये जो आप कह रहे हैं अभी कि हम ये तो चाहते हैं कि मुहर्रम का जुलूस तो मार्केट से बिल्कुल जाए और सब फूल माला हमें दे, चाय कॉफ़ी पिलाएं, रवाना करें, और जब कोई हनुमान जयंती का जुलूस जाएगा तो फिर वो वहाँ से सलामत क्यों नहीं गुजर सकता। मैं इसको मतलब नेशनल टेलीविजन पर कितनी बार मैं इस मुद्दे को उठा चुका हूँ। इस पर मुसलमानों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और मैं कहता हूँ मुस्लिम जो इलाकाई लीडरशिप है, अच्छा ये संभल का भी जो मैटर है सौरभ भाई, अगर नवाब इकबाल महमूद चाहते या जियाउर रहमान चाहते इसको संभाला जा सकता था, क्योंकि दो पक्ष हैं, मस्जिद की कमेटी के लोग सर्वे में मौजूद थे और जो याचिका दाखिल करने वाले लोग हैं वो भी मौजूद थे, दोनों पक्ष मौजूद थे। यहाँ तीसरी भीड़ की जरूरत ही नहीं थी। बहरहाल चलिए वो मुद्दा पुराना हो गया, हम उस पर बातचीत कर चुके हैं। अभी जो मंदिर का मसला है, पूरी दुनिया में एक रिवाज, मैंने अच्छा खासतौर से पंजाब हरियाणा तो मैं अभी भी घूम कर आया हूँ, मैंने ये देखा जहाँ मस्जिदें हैं और वहाँ मुसलमान नहीं हैं तो वहाँ हमारे हिंदू भाइयों ने, सिखों ने उन मस्जिदों को संभाल कर रखा हुआ। वो पूजा नहीं कर सकते क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये कि वो साफ सफाई कर सकते हैं, उन्होंने की। आपकी तरह उन्होंने उसको ढक नहीं दिया, मंदिर को पाट नहीं दिया है। तो मुसलमान अगर वहाँ आसपास हिंदू नहीं थे तो कम से कम शफीकुर रहमान बर्क या जियाउर रहमान बर्क या इकबाल महमूद या वहाँ के जिम्मेदार मुसलमान ये तो कम से कम कर सकता था कि उसकी साफ सफाई सुथराई करके, गली कुची करके, और किसी पुजारी से हाथ जोड़ के भाई जरा रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पूजा कर लो, सुबह शाम अगरबत्ती धूप, इससे तो मजहब इस्लाम मना नहीं करता है। अगर हम गुरुद्वारा मेरे पास है, गिरजाघर मेरे आसपास है, मंदिर आसपास है, हम उसमें सफाई नहीं कर सकते, उसको अच्छा नहीं, ठीक है मैं एक अल्लाह का मानने वाला हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, पूजा नहीं करूंगा, लेकिन ये किसने कहा कि आप उसको बंद कर दो, आप उसको पाट दो और 46-50 साल तक उसको छुपा करके रखो, बताओ भी नहीं कि हिंदू है। ये इंसानियत के, मानवता के, मजहब के, सामाजिक, सियासी, जिस हिसाब से भी आप, जिस नजरिए से आप देखो, इंतहाई गलत हरकत थी। और मैं धन्यवाद दूंगा और शुक्र अदा करूंगा और साथ में शाबाशी भी दूंगा संभल के प्रशासन को। वो बेचारे अपनी जांच पड़ताल के लिए निकले थे, उनको अचानक से मिल गया और उन्होंने बिजली चोरी की जांच करने थे कि जो जांच पड़ताल थी वो बिजली चोरी की, तो इलाकों में बिजली चोरी की होती है। जब वहां गए तो वहां घेर, अब ये एक अजीब ट्रेंड है कि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस कोई जाएगा कुछ जांच करने, कुछ देखने, तो उनको घेर लिया जाएगा, भीड़ आ जाएगी तुरंत। उन्होंने बहुत शाबाशी का काम किया, फोर्स नहीं बुलानी पड़ेगी। तो 3 तरफ से उसको बंद कर दिया था, एक तरफ ईंटों का ढेर लगा दिया था। ये हुआ कि किसकी ईंटें हैं हटवाओ, जब हटवाई गई तो सामने जो मंदिर और था। इसमें सौरभ भाई, इसमें फिर अब भी एक बात थी, निकलने के बाद भी हम लोग तरह तरह की बातें नहीं करके इसको स्वागत के योग्य समझते, काबिल समझते और खड़े होकर के खुद से सब चीजें साफ सुथरी करके और अच्छे से मेंटेन करके सौंपते प्रशासन को। लेकिन हम ये कि हम बातें कर रहे हैं और तरह तरह की बातें, और फिर हम उसके मुकाबले पर ले आए हैं कि मस्जिद के साथ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। बहरहाल ये बातें जो हैं ये सामाजिक भी नहीं है और सियासी भी नहीं। योगी जी ने जो कहा, एक हरफ, एक एक शब्द सही कहा। आपको कुछ गलत नहीं लगा? नहीं, वो उनकी आत्मा बोल रही है। आम मुसलमान कैसे लेगा? लेकिन इसको मैं पूछता हूं, यूपी का मुसलमान कैसे लेगा? भाई यूपी का मुसलमान जो पढ़ा लिखा है वो समझेगा
कि वो एक संत है, एक साधु है, और साधु की आत्मा बोलती है, जो दिल में है वही जुबान पर है। कि योगी जी मुलायम सिंह की तरह टोपी नहीं लगाएंगे कि वो, देखो मैं ये बात मुसलमानों को मैंने हमेशा कही है कि अखिलेश जी भी कोई मुसलमान नहीं है, मुलायम सिंह जी भी कोई मुसलमान नहीं। सुबह वो भी पूजा करके आते हैं, शाम को भी जाके पूजा करते हैं, टीका भी लगाते हैं, लेकिन सिर्फ राजनीतिक मजबूरियों ने इनको MY फैक्टर पे लाके जमा कर दिया है। राजनीतिक मजबूरियों ने इनको कहा कि संभल की जामा मस्जिद पर बोलो, इस पर और मंदिर पर ना बोलो। राजनीति कह रही है मुसलमान मर गया उस पर बोलो, राम मर गया उस पर नहीं बोलो। और इनको अब ये तो छोटे से मंदिर की बात है भाई, राहुल गांधी और उनकी टीम, कांग्रेस और कांग्रेस की बी टीम है, चाहे वो मुलायम सिंह हो, ये अखिलेश हो, ये लालू हो, ये राम मंदिर पर जा नहीं सके सिर्फ राजनीतिक कारणों की वजह से, और सिर्फ एक चंद लोगों को खुश करने के लिए। तो फिर ये छोटे से मंदिर की क्या बातें करेंगे? हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। योगी जी की आत्मा बोल रही है, सच्चे इंसान है, संत है, साधु हैं, जो दिल में है वो जुबान पर है। अरे 8 साल हो गए अब तो लगभग योगी जी को मुख्यमंत्री बने हुए। ये भी नहीं आप कह सकते कि इन्होंने कोई ऐसा भेदभाव वाला कोई काम किया हो। वही उन्होंने ऑर्डर निकाला था संभल में, उसको भी इम्प्लीमेंट कराया जा रहा था जब ये सब मंदिर मिला है कि आज वहाँ ऑर्डर है अभी कि अब लाउड स्पीकर पर आज़ान नहीं होगी, क्योंकि मामला अभी थोड़ा सेंसिटिव है। तो अब एक ने आज़ान दे दी थी, उसको जो है हिरासत में ले लिया गया। मौलाना थे या क्या थे वो, उसको भी मुद्दा बनाया वहाँ पर लोगों ने कि इनको हिरासत में ले लिया गया था।